पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। काउंटिंग सेंटर में जाने की इजाजत कितने लोगों को मिलती है और क्या है इसके नियम, आपको विस्तार में बता दें। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। पहले चरण में 65.06%, तो वहीं दूसरे चरण में 68.76% वोटिंग हुई है और कुल मिलाकर 66.91% मतदान दर्ज किया गया है, जो 1991 के बाद का सबसे ज्यादा। यानी इस बार बिहार के लोगों ने लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब सबकी निगाहें नतीजे पर टिकी है, लेकिन बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि मतगणना के दिन यानी काउंटिंग डे पर अंदर क्या होता है और कौन कौन लोग वहां मौजूद रहते हैं और अंदर जाने की अनुमति किसे मिलती है। आइए जानते हैं विस्तार में। तो आपको बता दें कि काउंटिंग सेंटर व्यवस्था कैसी होती है। सबसे पहले इसकी जानकारी दे दे तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए केवल एक काउंटिंग सेंटर बनाया जाता है। इस काउंटिंग सेंटर में कई हॉल बनाए जाते हैं जिसमें वोटों की गिनती होती रहती है। आमतौर पर एक काउंटिंग हॉल में 14 टेबल मतगणना के लिए और एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ के लिए लगाई जाती है। यानी कुल 15 टेबल होते हैं और यही नामांकन संख्या जिसे चुनाव आयोग ने तय किया है वह होता है। हालांकि अगर किसी क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है या सीट का आकार बड़ा है तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी सीईओ की अनुमति से टेबलों की संख्या बढ़ाई जाती है ताकि गिनती का काम समय पर पूरा हो सके। काउंटिंग हॉल में कौन कौन जा सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आपकी यह सवाल का भी जवाब दे दे तो काउंटिंग हॉल में प्रवेश बेहतर समिति मतलब बेहद सीमित और संख्या नियमों के साथ होती है। आम जनता, मीडिया या गैर अधिकृत लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। मतगणना के दौरान अंदर मौजूद रहने वाले मुख्य लोग होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, जो पूरे मतगणना कार्य की निगरानी करते हैं। तो वहीं दूसरे होते हैं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ और एआरओ की सहायता के लिए मौजूद रहते हैं। काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट जो कि वास्तविक गिनती का काम करते हैं और उम्मीदवारों के एजेंट्स। हर प्रत्याशी के पास अपनी टीम होती है जो वोट गिनने पर नजर रखती है। एजेंट्स की संख्या पर नियम, आपको बता दें एजेंट्स की जो संख्या होती है उस पर भी नियम होती है कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक हर उम्मीदवार एक काउंटिंग हॉल में अधिकतम 15 एजेंट्स भेज सकता है। यानी 14 एजेंट्स हर गिनती वाले टेबल पर और एक एजेंट आरओ की टेबल पर। इस एजेंट्स की भूमिका बेहद अहम होती है। यह हर वोटिंग मशीन की गिनती के दौरान उपस्थिति रहते हैं और हर सुनिश्चित करते हैं कि गिनती पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। अगर उन्हें किसी तरह की गड़बड़ी या गलती नजर आती है तो वे तुरंत लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ईवीएम और पोस्टल बैलेट्स की गिनती के नियम भी आपको बता दें। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि ईवीएम के वोटों की आखिरी 2 राउंड्स की गिनती तभी शुरू होती है जब सभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती पूरी हो जाए। पोस्टल बैलेट्स यानी डाक मतपत्रों की गिनती पहले होती है क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और विशेष श्रेणी के मतदाताओं के वोट शामिल होते हैं। कई बार इन्हीं वोटों में नतीजे में बड़ा फर्क भी पड़ जाता है। इसीलिए आयोग यह सुनिश्चित करता है कि पहले उनकी गिनती पूरी तय करो और फिर ईवीएम की अंतिम गिनती शुरू हो। सुरक्षा और निगरानी की भी बात करें तो आपको बता दें काउंटिंग सेंटर में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है। अंदर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होती है और हर मूवमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। मोबाइल फोन या कैमरा लेकर अंदर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। सिर्फ अधिकृत पास वाले लोग ही सेंटर में प्रवेश पा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर मतगणना का दिन चुनाव प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील और अहम चरण होता है। यहाँ हर कदम पारदर्शिता और नियमों के सख्त पालन के तहत उठाया जाता है। काउंटिंग हॉल में सीमित लोग की जाने की जो है अनुमति दी जाती है और अधिकारी, कर्मचारी और प्रत्याशियों के अधिकृत एजेंट्स इन्हीं को मंजूरी देकर तय होता है कि जनता की पसंद किसे मिली और किसे सिर सजाने की ताज भी देने वाले हैं। पर अब आपने जान लिया तो अब क्योंकि कल काउंटिंग होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव की, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है और कौन बहुमत में आने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।